गौरी। हाँ चाची जी। तू क्या कर रही है यहाँ पे? जा यहाँ से। चाची जी। गौरी मैंने कहा तू जा यहाँ से। जी चाची जी। क्या करने आई थी मेरे कमरे में? आपके कमरे में? माँ इतनी रात को मैं आपके कमरे में क्यों आऊंगी? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। तू मेरे कमरे में मुझे डराने आई थी। ये सारी शरारत तू ही कर रही है। क्यों कर रही है ये सब? शरारत? किस शरारत की बात कर रही हैं आप? मैंने कौन सी शरारत कर दी? देख, बहुत खेल खेले मैंने। मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत कर। तू मेरे कमरे में आई थी और मेरे मिरर पर खून से लिखा कि वैभवी वापस आ गई है। वैभवी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ तू जानती है। इस घर में तेरे अलावा और किसी को नहीं मालूम। तो फिर ये हरकत तेरे अलावा कौन कर सकता है? बेवकूफ समझ रखा है मुझे? हाँ? अपना हाथ क्यों छुपा रखा है पीछे? हाथ दिखा। हाथ क्यों? मुझे अपना हाथ दिखा। आपको मेरा हाथ क्यों देखना है? हाथ दिखा, नहीं तो घर के सारे लोगों को यहाँ पे बुला के मैं तेरा पर्दाफाश कर दूंगी कि तूने मेरे आईने पे लिखा, वो भी खून से, और मुझे पागल साबित करने की कोशिश की। दिखा दिखा दिखा। माँ मैं कह रही हूँ ना कुछ। दिखो दिखा। खोल। दिखो। दूसरा हाथ दिखा। माँ दिखा। माँ खोल। मैंने कहा ना आपसे, कुछ नहीं है मेरे हाथों में। अब हो गई तसल्ली आपको? बाल बाल बच गए, बच गई, बच गई, बच गई सिद्धि। अरे देख के नहीं चल सकता तू? कमाल है, खुद आंखें बंद करके अंधों जैसे घूम रही है और मुझसे पूछ रही है कि मैं देख के नहीं चल सकता। एक बात बता, इतनी रात को ये भूत बन के इस हवेली की गलियारों में क्यों घूम रही है? ये सब लोगों ने घर में भूत भूत क्या लगा रखी है? हाँ, ये भूत का नाम सुन के तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? डरती है तू भूत से? डरती हूँ। हाँ, मैं भूत से डरूं या चिपकली से? तुझे क्या? तू संभाल अपनी सिद्धि को। तू मेरे लिए क्यों परेशान होने लगा? मैंने तेरे लिए किया ही क्या है? हाँ, बस पानी की तरह पैसा बहा के तुझे जेल से निकाल कर यहाँ ले आई। तिकड़म लगा लगा के तुझे इस घर में टिका के रखा। लेकिन इतने से थोड़ी ना कुछ होता है। तेरा ना दिमाग हो गया है खराब। तो एक काम करिए, ले ठंडा जूस पी ले, तू ठंडक महसूस करेगी। ले नहीं पीना है जूस वूस। पी, ऐसे नहीं पीना है, ठीक है? क्या कर रहा है तू? अब पहुंची दिमाग में ठंडक, अच्छा महसूस करेगी अब। और एक बात सुन, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी सगी माँ है ना तू, और मैं तेरा सगा बेटा। तेरे उस नालायक बेटे विनायक से भी बहुत कुछ ज्यादा। कुछ भी कर सकता हूँ, बस मेरा एक काम कर दे। एक काम, सिद्धि दिलवा दे मुझे। और फिर देख, तेरा जो रावण बेटा है ना, एकदम श्रवण कुमार बन जाएगा। जैसा तू बोलेगी वैसा करूंगा। चल मेरे साथ, चला। मेरी बात कान खोल के सुन। देख, तू
कुछ भी कह ले तो इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता कि मैंने तुझे जन्म दिया है, माँ हूं तेरी। और एक माँ होने के नाते आज तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। रामायण के बारे में तो सुना ही है। जब रावण ने राम की पत्नी का अपहरण किया तो सब लोगों ने मिलकर उसे समझाया। उसकी पत्नी मंदोदरी ने, उसके भाई विभीषण ने, यहाँ तक कि उसकी माँ कैकसी ने उसे समझाया कि रावण, भगवान श्री राम की पत्नी का अपहरण करना गलत बात है, सीता जी को वापस छोड़ दो। लेकिन नहीं, रावण ने किसी की बात नहीं मानी। जबकि भगवान श्री राम की पत्नी का अपहरण करना मतलब साक्षात परमात्मा से बैर लेने जैसा हो गया। रावण ने एक नहीं सुनी और नतीजा, आगे की कहानी तो तुझे पता ही है। तो समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? बेटा, उस सिद्धि के बारे में सोचना बंद कर दे। छोड़ दे ये दीवानगी। मेरी माँ, मेरी प्यारी भोली माँ, तू क्यों फिक्र करती? तू बस देखती जा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि इस बार जो रामायण है ना, वो वैसी होगी जैसी मैं चाहता हूँ। इस बार की रामायण का अंत रावण के मरने से नहीं होगा, क्योंकि इस बार रावण के दुश्मन को मरना पड़ेगा। और फिर उसके बाद सीता भी रावण की, और ये लंका भी रावण की। तू मेरी बस तू जा के आराम कर, जा के आराम कर, वरना भूत आ जाएगा। यस। वीनू, वीनू तुम अब तक गए नहीं, तैयार नहीं हुए, तुम्हें जाना नहीं है शूट पर? हटो ना, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्यों? एक मिनट, मेरा शूट कैंसिल हो गया आज। लेकिन वीनू शूट कैंसिल क्यों हुआ? अरे प्रोडक्शन वालों की कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए शूट कैंसिल कर दिया। अच्छा सुनो, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। इसीलिए मेरी आज छुट्टी। बहुत दिनों बाद मौका मिला है मुझे अपना टाइम स्पेंड करने का रुद्र के साथ। पापा, आपने कैसी मुश्किल में डाल दिया मुझे। अगर वीनू और रुद्र घर पे रहेंगे तो माँ को डराने वाला खेल कैसे खेलूंगी मैं? वीनू की शूटिंग कैंसिल क्यों हो गई? अब मैं क्या करूं? और पता है, आज का सारा दिन मेरे भाई के साथ, उसके साथ बैठ के दोनों भाई खूब दारू पियेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तुम देखना, वो मेरी बात समझेगा भी और मानेगा भी। सुनो मेरी बात। और रात का प्लान मेरी बीवी के साथ, सिर्फ मैं और तुम, दूसरा कोई भी नहीं। तुम्हारी खनखनाती हंसी का म्यूजिक होगा, तुम्हारी जादुई महक की खुशबू होगी, और तुम्हारी चमचमाती हुई आंखों की रोशनी होगी। और बाकी सब रात में। अभी मुझे मैच देखना है, और उसके बाद नहाना भी तो है। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे वीनू को घर से बाहर भेजने के लिए कुछ तो करना होगा। अगर वो घर पे रहा तो कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। वैभवी, वैभवी, क्या हुआ चाची जी, आप ठीक तो हैं? ये वैभवी कहाँ है? मेरा मतलब है कौन है वैभवी? वैभवी नहीं चाची जी, मतलब वैभव बुला रही थी। वो हमारा नया सर्वेंट आया है ना, उसका नाम वैभव है। बस मैं उसी को आवाज लगा रही थी। लीजिए, आ गया। मैडम जी, आपने हमें बुलाया क्या? चाची जी, आ गया। ये कैसा नाम है तेरा? हाँ, ऐसा भी कोई नाम रखता है क्या? किसने रखा तेरा ये नाम? जी, मेरी माँ ने रखा है मेरा नाम। और बड़ी मैडम, मेरा नाम वैभव है।
और मेरी बहन का नाम वैभव। बदतमीज कहीं का, जबान लड़ाता है। तू निकल यहाँ से, निकल। चाची जी शांत हो जाइए चाची जी। अब नाम में ऐसा क्या रखा है? वैसे वैभवी नाम में ऐसा है ही क्या? मैंने कहा ना, मुझे ये नाम पसंद नहीं है। या तो ये अपना नाम बदल ले या तो निकल जा यहाँ से, निकल जा, चल हट। तुम अभी तक क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो, जाओ। लगता है कल का प्लान काम कर गया। जाकर सिद्धि को बताती हूँ। वीनू अगर घर से बाहर नहीं गया तो सारे किए घर पर पानी फिर जाएगा। क्या करूं? वीनू को घर से बाहर कैसे निकालूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ सिद्धि, क्या सोच रही हो? गौरी भाभी आप, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? गौरी भाभी मैं आपको बताना भूल गई, वीनू की शूट कैंसिल हो गई है और वो पूरा वक्त रुद्र के साथ घर पर रहना चाहता है। देवर जी घर पर रहेंगे तो हमारा प्लान कैसे कामयाब होगा? भाभी इसलिए तो मैं परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ अब। एनीवेज भाभी, आपको कुछ बात करनी थी क्या? हाँ, मैं तुमसे बताने आई थी। चाची जी वैभव का नाम सुनते ही बुरी तरह से बिखर गई थी। ओह वाह, और उनकी घबराहट तो देखने लायक थी। माँ का घबराना ये बताता है कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं। लेकिन भाभी, वैभवी का डर माँ के ऊपर मंडराता रहना चाहिए। हमें माँ को बिल्कुल वक्त नहीं देना चाहिए कि वो कुछ भी सोचे, क्योंकि अगर माँ ने सोचना शुरू कर दिया ना तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ एक ड्रामा है। और उसके लिए आपको एक वीडियो देखना होगा और फिर उसके बाद हमारा अगला दाव। वीडियो? कैसा वीडियो? भाभी क्या बात है। आजकल देवरानी और जेठानी में बड़ी खुसफुस चल रही है। जरूर कोई खिचड़ी पकड़ी होगी, नहीं? तुम्हें हम दोनों का साथ हजम नहीं हो रहा ना, इसीलिए हमारी खिचड़ी में मिर्च मिलाने आ गई है ना? मैं क्यों भला आपकी खिचड़ी में मिर्ची डालने लगी? मेरे पास आपकी तरह इतना फालतू टाइम नहीं है ना। अच्छा, तो ऐसा कैसा काम कर रहे हो तुम दोनों मियाँ बीवी कि पूरे दिन घर से बाहर रहते हो और कभी कभी तो पूरी रात घर नहीं आते? भाभी, आपको हमारे बारे में सोचना छोड़कर अपने पति को जेल से कैसे बाहर निकाले ना, इस बारे में सोचो तो ज्यादा अच्छा है। प्राची, मनबीर भैया जेल से बहुत जल्द बाहर आएंगे और अगर वो नहीं भी आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तो गौरी भाभी से इस तरह बात करें। मैंने ऐसा क्या कह दिया? प्राची, बुरे वक्त पर अपनों का साथ दिया जाता है, इस तरह से बात नहीं की जाती है। अपने? कौन अपनों का साथ दे रहा है और कौन अपनों की बेइज्जती करवा रहा है, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो कम से कम आप मुझे अपने पराये का भेद ना सिखाए तो बेहतर होगा। प्राची, प्राची, भाभी, आई एम रियली सॉरी। वो प्राची कुछ भी बोल देती है, उसे नहीं पता वो क्या बोल रही है, वो पागल है बिल्कुल। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है सिद्धि, तुम क्यों माफी मांग रही हो? वैसे एक बात बोलूं, तुम दोनों को देख के लगता नहीं है कि तुम सगी बहनें हो। और फिर तुम्ही ने तो बोला कि उसे खुद अंदाजा नहीं है कि उसने क्या बोला, फिर उसकी बातों को दिल से लगाने का क्या फायदा? वैसे तुम वो वीडियो की बात कर रही थी, कौन सा वीडियो? चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे ये वैभवी के संगीत का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। तुम्हें पता है, मैंने केरला से सिल्क की साड़ी मंगवाई थी। सिद्धि, तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? क्योंकि भाभी, आज के बाद वैभवी आप हो। आप ठीक से वैभवी की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करो, वो कैसे चलती है, कैसे डांस करती है, सब कुछ। एक मिनट, हाथ देना जरा। ना बाबा ना। सिद्धि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम क्या बोले जा रही हो? मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, और अगर मैंने किया भी ना तो मैं पकड़ी जाऊंगी। मुझसे नहीं हो पाएगा। भाभी, भाभी, गौरी भाभी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और जहाँ तक जान देने की नौबत आएगी ना, तो सबसे पहले मैं कुर्बानी दूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। गौरी भाभी प्लीज, ये लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है,
इस लड़ाई से तय होगा कि क्या सच आज भी झूठ के सामने जीत पाता है। गौरी भाभी, अगर हम पीछे हट गए ना तो झूठ की जीत हो जाएगी। लेकिन सिद्धि, हम करने क्या वाले हैं? वैसे भी देवर जी और रुद्र तो घर पर ही हैं, और अगर उन्हें पता चल गया तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। आइडिया। अरे आ गई हमरा छम्मक चल लो। अरे हमको मालूम रहा कि तुम कहीं आओ या ना आओ, आओगी तो अपने घरवा। ये खातिर हम तोहार घर में तोहार इंतजार करत और चुप चुप के बिल्ली की आवाज निकालत और तुमको आवाज देत रहे, म्याऊ म्याऊ। देखा हमरा दिमाग? हम वहाँ नदिया किनारे थोड़ा इंतजार करत रहे और तू यहाँ हमरे घर में भौ भौ म्याऊ म्याऊ कुत्ता बिल्ली बन के यहाँ घूमत रहे। अरे तोहरा दिमाग में भूसा भरल बा का? अरे ससुरा, ये तो हमसे गलती से मिस्टेक होएगा बा। हाँ, अगर नदी किनारे मिले होते तो नाच गाना भी होता है, पर कोई ना। अब जब तुम कह दियो कि हमारा दिमाग में भूसा भरा है तो आओ गदराई, खा लो भूसा, सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन पहले लाओ ये बोझ ना हम उतार देते, बहुत भारी है। हाय भैया, हमारी तो कमरिया में दर्द होएगा। अरे एक मटका नहीं उठाया जाता। अरे बहुत भारी है। अच्छा ये जो तू हमरा घर में कुत्ता बिल्ली बन के घूमत रहे ना, अगर हमरे बापू तो का देख लेंगे तो का मार मार के गधा बना देंगे। अरे ओ छमिया, हम तो त्योहार से डरते, तुम्हारे बापू से नहीं। अरे आने दो, तुम्हारे बाबूजी को इस लंगोट में डाल के ना धूप में सुखाई दे। हाँ, तो थोड़ा जानते नहीं हमको हमारा नाम। अच्छा ये बात है का? हाँ, तो चलो हमरे मड़ैया में चला। नहीं दादी, मैं मूवी के लिए नहीं आ सकती हूँ। हाँ, आई नो दादी, वीनू की छुट्टी है, मगर वो पूरा टाइम ना रुद्र के साथ स्पेंड करना चाहता है। दादी मैं भी बहुत बिजी हूँ आज, बहुत सारे काम है। वीनू भी बिजी है। आई एम सो सॉरी दादी, हम नहीं आ पाएंगे। दादी मैंने कभी आपकी बात टाली है? नहीं ना? अरे अरे दादी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? दादी मेरी बात तो सुनिए। सिद्धि, क्या हुआ? क्यों बहस कर रही हो दादी के साथ? वीनू, दादी ने एक्शन मूवी की 2 टिकट्स बुक की है हम दोनों के लिए, मगर मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो मैं वही समझा रही थी दादी को। दादी 1 मिनट। हाँ वीनू, तुम्हें पता है ना मुझे एक्शन मूवी पसंद नहीं है, इसलिए मेरा तो मन ही नहीं है जाने का। ऊपर से काम कितने हैं घर में। वीनू तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम और रुद्र चले जाओ ना मूवी देखने के लिए, तुम दोनों को मौका भी मिल जाएगा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। हाँ अच्छा प्लान। रुद्र, आज हम मूवी देखने चलते हैं। ये मौका तो बहुत अच्छा है सिद्धि के पास अंधेरे में रहने का। ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो तो चल सकते हैं। ठीक है फिर। हाँ दादी, आप नाराज मत होइए, हम फिल्म देखने जा रहे हैं। जी, मैं रास्ते में टिकट ले लूंगा आपसे। ओके, हो गया। थैंक यू सो मच वीनू, तुमने दादी का मान रख लिया। अब मैं यहाँ पर घर के सारे काम कर सकती हूँ अच्छे से। तो आज हम दोनों भाई मूवी देखने जाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। तू जा, जल्दी से रेडी हो जा, हमारे पास वक्त कम है। अब तक तो मैंने माँ को सिर्फ वैभवी के भूत से डराने की कोशिश की है, लेकिन शायद ये काफी नहीं था।
लेकिन आज रात को जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद माँ के अंदर इतना खौफ भर जाएगा कि वो खुद अपने सारे गुनाह कबूल करेंगे, वो भी सबके सामने। और उसके लिए मुझे ये घर खाली चाहिए था, जो कि अब होने वाला है।